कैसे हैं आप लोग। मैं आकाश सोजिया साइंस की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पहला चैप्टर कर रहे थे आपका फिजिक्स में 10th क्लास में, जिसके हम 3 पार्ट आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुके हैं और आज हम पार्ट लेकर आए हैं पार्ट 4। और आज ये पार्ट आपका आखिरी होगा इस चैप्टर का, पार्ट 4। लेसन आपका पहला चल रहा था जिसका नाम है समतल पृष्ठ पर प्रकाश का परावर्तन। इसके पहले हमने पढ़ा कि प्रकाश होता क्या है, किरणें किसे कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन क्या होते हैं, परावर्तन के नियम क्या होते हैं, परावर्तन के प्रकार क्या होते हैं, नियमित परावर्तन क्या होता, अनियमित परावर्तन क्या होता। इन चीजों में हमने डिटेल से तीनों वीडियो में बताया हुआ है। अब जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे या तो आप पहले उन 3 वीडियो को देखना, उसके बाद इन वीडियो को देखना। देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, जहां पर 10th क्लास फिजिक्स करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाके आप वीडियो को देख सकते हैं तीनों पार्टों को। आज हम लेके आए हैं पार्ट 4। हम बार बार आपको बच्चे बता रहे हैं कि अभी विद्यालय खुलने में कुछ समय और है, तो इसलिए जब तक नहीं खुलते हैं तो आप ऑनलाइन माध्यम से पढ़ते रहिए, समझते रहिए, क्योंकि आपको हमने बार बार बताया पेपर आपके मार्च और अप्रैल के बीच में ही हो जाएंगे। तो आपको बिल्कुल कुछ नहीं करना है, केवल आपको तैयारी बना के चलनी है, बहुत अच्छे से तैयारी बना के चलनी है। जैसा कि हम पढ़ा रहे हैं उसके प्रॉपर तरीके की आप नोट्स बनाते रहें और तैयारी करते रहें। तो अब आप डिस्कस करेंगे टॉपिक के बारे में कि प्रतिबिंब। पहला हमने यहाँ पर लिखा है प्रतिबिंब, इमेज कहते किसे हैं, होता क्या है। तो अब बच्चों आप देख रहे होंगे कि इमेज जैसे हमारे आती तो हम लोग कहते नहीं है इमेज करो, तो मतलब सोचो उसके बारे में, मतलब प्रतिबिंब मन से हम सोचते हैं ना, तो प्रतिबिंब की इमेज करो। हम अपने आप को जब ऐना के सामने रखते हैं तो अपना प्रतिबिंब ऐने पर प्राप्त करते हैं या कांच में हम देखते हैं ना, तो उसी प्रकार है ये प्रतिबिंब। अब ये तो हो गई हमारी नॉर्मल भाषा में। अब साइंस की भाषा में क्या कहलाते हैं, जब कोई वस्तु किसी बिंदु से चलने के बाद, जब कोई वस्तु किसी बिंदु से चलने के बाद परावर्तन के बाद मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस घटना को ही, जो जब प्रथम के सापेक्ष दूसरे को, इस घटना को ही हम कहते हैं प्रतिबिंब। आप दर्पण के सामने खड़े हैं, कांच के सामने, ऐना के सामने, तो आप देख रहे होंगे कि अपने समांतर हमें प्रतिबिंब दिखाई दे रहा ऐना पे, तो वह क्या कहलाएगा, हमारा प्रतिबिंब। तो हमने परिभाषा क्या बोली, आप बहुत अच्छे से और ध्यान से समझना बच्चों, कि जब कोई वस्तु किसी बिंदु से चलने पर परावर्तन के बाद मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो इस घटना को, उसका हम प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। आप इस मार्कर को ऐना के सामने रखें, तो ये आपका वस्तु हो गया, और जो उसके सामने बंदा है वो क्या कहलाएगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा। क्या कहलाएगा बच्चों, प्रतिबिंब बनेगा। आप अपने आप को भी ऐना पे देखिए, कोई चीजों को ले जाइए, निर्जीव, बुक्स, पेन, तो आप देख रहे होंगे कि हमें अपने साथ साथ इसका भी प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि हम ये भी वस्तु है और हम खुद भी एक तरीके से वस्तु है, तो वह प्रतिबिंब बनता है। तो परिभाषा क्या होगी, एक बार ध्यान से समझना। हम बोल रहे हैं जब कोई वस्तु परावर्तन के बाद, आप ध्यान रखना, परावर्तन के बाद मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो एक घटना जो होती है वो प्रतिबिंब कहलाती है। इसका प्रैक्टिकल आप खुद कर सकते हैं। ऐना के सामने खड़े होइए और देखिए, पानी के सामने आप देखेंगे थोड़ी परछाई दिखाई, धूप के सामने देखेंगे तो यह हमारा प्रतिबिंब बनता, जो हमारी वस्तु वही हमारा प्रतिबिंब। पेन के हिसाब से पेन का प्रतिबिंब, अलमारी के हिसाब से अलमारी का प्रतिबिंब, बच्चे के हिसाब से बच्चे का प्रतिबिंब, आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से, सबका प्रतिबिंब अलग अलग होता है, डिपेंड करता वस्तु। जी अलग द्रव्यमान है, हम अलग द्रव्यमान, इस प्रकार से हम डिक्लेयर करेंगे। तो आप समझे होंगे कि जब परावर्तन के बाद मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं बच्चों, इस घटना को हम कहते हैं प्रतिबिंब कहते हैं। अब प्रतिबिंब हो तो हमने आपको डिस्कस करा दिया। अब देखते हैं प्रतिबिंब के प्रकार। तो प्रतिबिंब के बच्चों 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार। वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। शब्द से या इससे ही आप समझ रहे होंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब,
जब कोई वस्तु, ध्यान से समझना, जब कोई वस्तु परावर्तन के बाद वास्तव में मिलती है, वास्तव में मिलती है और पर्दे पर ही प्राप्त की जा सकती, और वस्तु प्रतिबिंब के समान होती है। ध्यान से समझे 2-3 पॉइंट, कि जब कोई वस्तु वास्तव में मिलती है, परिभाषा तो इतनी सी है कि जब कोई बिंदु से चलने वाली वस्तु वास्तव में मिलती है तो वह हमारी क्या कहलाती है, वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तव में मिलती है, पर्दे पर प्राप्त होती है, समांतर होती है, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाती है। वास्तव पर मिलती है, पर्दे पर प्राप्त होती है, समान होती है, तो है हमारी क्या कहलाती है, वास्तविक प्रतिबिंब। ध्यान से समझना, वास्तविक, जब कोई वस्तु परावर्तन के बाद मिलती है, वास्तव में मिलती है, रियल में मिलती है, सही में मिलती है, अपनी भाषा में आप कुछ भी बोल सकते हैं, सही में मिलती है, तो इस प्रकार की घटना हमारी क्या कहते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब। यह हमेशा पर्दे पर प्राप्त होता। पर्दे मतलब आपने यहां पर कोई ये यहां पर समतल है, तो आपने इस प्रकार का प्रतिबिंब डाला तो आपको यहां दिखाई दे रहा, समांतर दिखाई दे रहा, तो हमने क्या किया, वास्तव में मिलती हैं, समांतर होती हैं, पर्दे पर ही प्राप्त की जा सकती, काय पर बच्चों, पर्दे पर ही प्राप्त की जा सकती है, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाती हैं। क्या कहलाती है बच्चों, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाती हैं। अब आप देखेंगे आभासी प्रतिबिंब। जब कोई वस्तु परावर्तन के बाद वास्तविक में नहीं मिलती है, क्या बच्चों, वास्तविक में नहीं मिलती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, तो यह घटना हमारी क्या कहलाती है, आभासीय प्रतिबिंब। इसको हम देख सकते हैं, फोटो ली जा सकती है, लेकिन वास्तविक में नहीं मिलती है, अनंत पे जाके मिलती है, और अनंत तो अनंत ही होता है बच्चों। तो इसका ध्यान रखना कि वास्तव में नहीं मिलती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, और आपका इसकी पर्दे से दूर उसकी फोटो ली जा सकती है। तो इस प्रकार हमने ये 3 परिभाषाओं के बारे में आपको बताया है, समझाया है। आप इसको रफली बना सकते हैं। इसके बाद हम दूसरा बताएंगे कि कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपको उसके बाद बताओ, तो समझिए बच्चों। दर्पण, दर्पण होता क्या है, किसे कहते हैं जी, आप दैनिक जीवन में इसका इस्तेमाल तो करते ही हैं, इसका इस्तेमाल तो आप करते ही हैं। समतल दर्पण पे एक छोटा सा नोट है, समतल दर्पण पे दूरी अनंत होती है, जिसका हम दैनिक जीवन में चेहरा देखने के लिए करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, दैनिक जीवन में चेहरा देखने के लिए करते हैं। दर्पण मतलब कांच, मिरर, जहां पर हम अपने आप को निखारते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि हम अच्छे लग रहे, बुरे लग रहे, कैसे लग रहे, इसका प्रतिबिंब। और एक तरीके से हम अपने आप को जज भी कर सकते हैं उस ऐने के कि हमारी स्थिति क्या है, हम क्या कर सकते, क्या नहीं कर सकते। कहते नहीं है कि मनुष्य को खुद अपनी कमियां खुद के ऐने में से या खुद के दर्पण में से झांक कर देखना चाहिए। ये भी उसका एक उदाहरण है जो आपको समझना चाहिए। और आप देख रहे हैं कि जिस कारण आप लोग पढ़ रहे हैं, तो उसको आप देखिए, जज कीजिए, जांच कीजिए कि हम कितने पानी में, कितना पढ़ रहे हैं, कितना हंस रहे हैं, कितना मोबाइल चला है, सब चीजों की व्यवस्था है। लेकिन आपको क्या करना है, जज करना है केवल पढ़ाई के लिए कि हम किस प्रकार पढ़ रहे हैं। अब आते हैं दर्पण के बारे में। दर्पण, दर्पण आपका कहलाता है कोई एक समतल चीज है, उसके एक पृष्ठ पर कलई या लाल ऑक्साइड का लेप कर देते हैं। एक पृष्ठ पर कलई या लाल ऑक्साइड का लेप कर देते हैं, और उसको दूसरे को क्या बनाते हैं, परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ। यही हमारा कहलाता है दर्पण। क्या कहलाता है, परावर्तक पृष्ठ बना देते हैं। अब तो एक कोई आप लेते हैं समतल, जो समतल मतलब परावर्तक पृष्ठ कर देते हैं,
या आप एक बात और कह सकते हैं, कोई चिकने या पारदर्शी माध्यम, ध्यान से समझना, कोई चिकने या पारदर्शी माध्यम को, कोई चिकने और पारदर्शी माध्यम के एक पृष्ठ पर लाल ऑक्साइड या लेप कर देते हैं और दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना देते हैं, यही हमारा कहलाता है दर्पण। क्या कहलाता है? यही हमारा कहलाते हैं दर्पण। आपने देखा होगा कि हम बाजार से कांच खरीद कर लाते हैं तो उसके एक पृष्ठ को किसी लेप से चिकना कर दिया जाता है और दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना जाता है, जिसको हम अपना दर्पण या प्रतिबिंब देखते हैं। तो यह हमारा कहलाता है दर्पण। क्या? कोई पारदर्शी माध्यम में हम एक दर्पण तो क्या कर देते, लाल ऑक्साइड का लेप और कलई कर देते हैं और दूसरे दर्पण को हम प्रतिबिंब देखने के लिए रखते हैं, यही हमारा कहलाता है दर्पण। अब बच्चों दर्पण होते हैं दो प्रकार से। कितने प्रकार से होते हैं बच्चों? दो प्रकार से। तो उसके बारे में देखेंगे। पहला है आपका समतल दर्पण। इसका डायग्राम से हम आपको समझाएंगे। एक कोई सीधा समतल दर्पण है, इसके एक पृष्ठ पे हमने इस प्रकार कलई कर दी या लेप, लाल ऑक्साइड का लेप लगा दिया, लाल ऑक्साइड का लेप लगा दिया। ये हो गया परावर्तक पृष्ठ। एक कलई की हुई है, कलई की है। समतल दर्पण। क्या? समतल दर्पण, जिसका प्रतिबिंब समतल होता है या सीधा होता है। आप सीधी भाषा में कहेंगे उसको कहते हैं समतल दर्पण। क्या कहते हैं बच्चों? या फिर आप एक बात और बोल सकते हैं, जिसका पृष्ठ, क्या बच्चों? जिसका पृष्ठ दिख रहा है आपको, सीधा होता है, समान होता है, समतल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? समतल दर्पण कहलाता है। अब इसके कुछ गुण होते हैं। क्या होते हैं? गुण होते हैं, उसके बारे में बताएंगे। समतल दर्पण के गुण। ध्यान रखना, जिसका दर्पण सीधा या समान होता है समतल दर्पण कहलाता है, या परावर्तन के बाद समान है। अब याद रखना सबसे पहले गुण, इसका प्रतिबिंब हमेशा सीधा और आभासी बनता है। क्या बच्चों? हमेशा सीधा बनता है, आभासी और सीधा बनता है। आभासी व सीधा बनता है। इसका प्रतिबिंब, पहला पॉइंट तो हो गया, इसका प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है। वस्तु के बराबर बनता है। अगर कोई वस्तु आपने यहां रखी तो उसके बराबर बनेगा। क्या बच्चों? इसके बराबर बनेगा। जितना प्रतिबिंब पीछे बनेगा उतना ही वस्तु आगे होगी, जितना ही वस्तु आगे होगी प्रतिबिंब उतना पीछे बनेगा। तीसरा पॉइंट होगा आभासी सीधा होगा, वस्तु के बराबर होगा, जितनी वस्तु आगे प्रतिबिंब उतना ही बराबर या पीछे होगा, और वस्तु और प्रतिबिंब के बीच दर्पण लंबवत होगा। क्या होगा? वस्तु और प्रतिबिंब के बीच, वस्तु और प्रतिबिंब के बीच जो बनेगा वो क्या होगा? दर्पण, वो लंबवत होगा। वस्तु और प्रतिबिंब। अब एक लास्ट ऑप्शन, 4 हो गए आपके। एक लास्ट है, अगर आपको अपना प्रतिबिंब देखना है, h ऊंचाई का कोई मनुष्य है, h ऊंचाई का कोई मनुष्य है, तो उसको अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण h/2 की जरूरत होगी। मतलब आधा कांच में हम अपना पूर्ण रूप से प्रतिबिंब देख सकते हैं। h ऊंचाई मतलब हम, उसके आधे का जो हमें दर्पण मिलेगा उसमें हम पूरी अपनी लंबाई देख सकते हैं। h/2 मतलब दर्पण से आधा, सॉरी मनुष्य से आधा, अपने से आधे कांच में भी हम अपने आप का पूरा प्रतिबिंब देख सकते हैं। तो हमने क्या पढ़ा? दर्पण, समतल दर्पण, समतल दर्पण के गुण होते क्या है, किसे कहते हैं, इन चीजों में क्या क्या जरूरत होती है, वगैरह वगैरह।
अब बच्चों एक बात ध्यान रखना आप लोग कि इनको आप जब हम बोल रहे हैं उसी के साथ रफली लिखते चले। जब रफली लिखेंगे फिर इसको फेयर करेंगे, बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा आप लोगों के लिए और तैयारी भी होती रहेगी बच्चों। हम बार बार आप लोगों को बता रहे हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं और आप लोग भी मेहनत करते रहिए। आप कहते नहीं है बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आप अभी से थोड़ा थोड़ा मेहनत करेंगे तो बाद में दिक्कत आप लोगों के लिए नहीं आएगी। और अगर आप अभी से मतलब मक्कारी करेंगे या पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे, वीडियो पढ़ी रहने देंगे तो फिर आपको ही दिक्कत होगी। जो बच्चे हम बार बार करें, जो पहली बार जुड़े साइंस विद आकाश सर पे ज्वाइन हो जाइए, फॉलो कर लीजिए। जो क्वेश्चन है टेलीग्राम ग्रुप पे भेजिए, आप बस पढ़िए, क्वेश्चन कीजिए, हम तैयार रहें। अब बाकायदा फोन करके मुझसे पूछ सकते, सब अबाउट में सब डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब अबाउट में जाएगी, क्लिक करेंगे, डायरेक्ट आप हमारे उस पर पहुंचेंगे। तो हम बात कर रहे थे इन चीजों के बारे में कि समतल दर्पण क्या है, उसके गुण क्या है, कह रहा थे। अब इसके बाद कह रहा है एक और आता है गोलीय दर्पण। कांच के एक खोखले अर्ध गोले, कांच के एक अर्ध गोले को बताते हैं, इसका होता है गोलीय दर्पण। दो दर्पण होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण इस प्रकार एक कांच का अर्धगोला है। इसके एक पृष्ठ को हमने क्या कर दिया है, कलई या चांदी की पॉलिश कर दी। क्या बच्चों, चांदी से पॉलिश कर दी। और ये आपका यहां से प्रतिबिंब। तो ये आप याद रखना, ये दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हमने क्या कहा, गोलीय दर्पण, जिसको या एक कांच के अर्धगोले, कांच के खोखली अर्धगोले को लेते हैं और इस प्रकार करते हैं। इस प्रकार हमने इसको चांदी का लेप कर दिया और ये किरणें डाल दी। ये आपका परावर्तक पृष्ठ कहलाएगा। पृष्ठ हम क्या कह रहे हैं, चाहे समतल दर्पण में परावर्तन करा लो, जहां हम उस समय कराए थे वो समतल दर्पण था। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण, अवतल और उत्तल। इनका पूरा जो इसके बाद आगे हम नेक्स्ट पार्ट में आएंगे उसमें इसकी डिटेल दी हुई है। आपको ये समझना कि गोलीय दर्पण वह कहलाता है जिसके एक दर्पण पर तो पॉलिश की होती है और दूसरा दर्पण गोलीय होता है। गोलीय मतलब गोल, अर्ध, कांच का खोखला गोला कह सकते हैं। उसको तोड़ के इस प्रकार से करते हैं अर्ध। उसके एक पार्ट में हम क्या कर लेते हैं, कलई या लेप कर लेते, चांदी की पॉलिश कर लेते और दूसरी बात को हम परावर्तक पृष्ठ कहलाते, जो है हमारा गोलीय दर्पण कहलाता है। इसके दो भाग होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो अब बच्चों आज हमने बहुत सी चीजों को डिस्कस, प्रतिबिंब, वास्तविक, आभासी, दर्पण, समतल, उत्तल, समतल दर्पण के गुण, उत्तल दर्पण के जो गुण होते हैं वो जब नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसमें इसमें डिटेल में दिया हुआ है। अब बच्चों इन 4 पार्टों में आपका चैप्टर खत्म होता है और समाप्त होता है। क्या होता है, समाप्त। इसके बाद हम एक साथ लगातार आपको पार्ट बाय पार्ट में पूरा प्रकाश परावर्तन नहीं पढ़ाएंगे, हम आपको थोड़ा थोड़ा करके देंगे। चैप्टर 1 में ये है, हम एनसीईआरटी पैटर्न द्वारा पढ़ा रहे हैं। चैप्टर 1 में समतल दर्पण पर प्रकाश का परावर्तन टॉपिक था हमारा, चैप्टर था समतल दर्पण में प्रकाश का। 4 पार्टों में इसको डिवाइड कर दिया है और समझा दिया और पढ़ा दिया है। इसके बाद जब नया पार्ट आएंगे तो हम नए पार्ट को लेकर आएंगे। जिस 4 पार्टों में इस लेसन को कंप्लीट हो चुका है, अब आपकी जिम्मेदारी है आप इसके नोट्स तैयार करें और आप लोग तैयारी करते रहें। वरना ये होगा कि लास्ट टाइम पे आप लोग पढ़ते चले जाओगे और बेटा और बहुत ज्यादा कोर्स ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अभी विद्यालय खुलने की स्थिति में नहीं है बिल्कुल। और जब तक ये कारण अभी भी कोई नोटिस तो है नहीं है कि कब तक विद्यालय, तो बस हम ये चाहते हैं कि जब तक कोई माध्यम नहीं होता तो ऑनलाइन ही एक ऐसा माध्यम है जो जिससे आप और हम जुड़ सकते हैं। तो उस ऑनलाइन माध्यम से आप पढ़ते रहिए, समझते रहिए और मेहनत करते रहिए। आप भी मेहनत कीजिए, हम भी मेहनत करते जा रहे हैं आप लोगों के साथ। आप इसको रफली बना लीजिए जो समझ में नहीं आए, और अगर जो समझ में दिक्कत आती है तो आप हमसे टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, मेहनत करते रहिए, हम भी मेहनत करेंगे, आपसे भी मेहनत कराएंगे। बस शर्त ये है कि मेहनत में पूर्ण ईमानदारी होनी चाहिए। क्या बच्चों, पूर्ण ईमानदारी होनी चाहिए। आपको एक बार और रिकॉल करा दें, 4 वीडियो देख के पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। 1-2 दिन बाद इसका अगला चैप्टर लेसन 2 लेकर आएंगे बच्चों आपके लिए। ओके बच्चों, बाय।